जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए फिर से पेपर करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन जो रहेगा हूबहू आप एग्जाम में जो पूछने वाले हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चन है। इसीलिए आज इस पेपर को पूरा लगाएं और जैसे एग्जाम में आप टेस्ट देते हैं वैसे ही समझ लें कि आपके सामने 50 क्वेश्चन है, वैसे ही आपको टेस्ट लगाने हैं। और ये जो रहेगा इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और प्लस में आज जो आपका टारगेट है मिनिमम यानी कम से कम आपको 32 क्वेश्चन करने हैं इसमें। अगर आप 32 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो एग्जाम में इसमें तो समझ लो कि एग्जाम में आप एक सेफ जोन में पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओगे? सेफ जोन में, यानी आपका रिजल्ट एक समझ लो आ ही जाएगा यहाँ पर। इसीलिए इस क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ। और 32 क्वेश्चन का टारगेट कैसे है समझ लो। इंग्लिश में कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि इंग्लिश को छोड़कर अगर आप इसमें ज़्यादा करते हो समझ लो फिर आपका इंग्लिश में डॉट रह जाएगा। इसलिए इंग्लिश जो है आपके लिए एक करना ही पड़ेगा। और आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो तो इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके सामने में ये कोर्स है, वीडियो कोर्स, ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी 90 पैसेज हो चुके हैं। जिसमें कि आपका पैसेज ऐसा है, कुछ पैसे आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं वो है, और कुछ पैसे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको दिया गया है यहाँ पर। और प्लस में आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे गए हैं जो आ सकते हैं वो दिया गया है। आर्टिकल का क्या है, क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी है और उसका कंसेप्ट भी है। उस तरह से कॉमन एरर है, PQRS है, सिनोनिम, एंटोनिम, ये पूरा बना दिया गया है। और एग्जाम के टाइम में आपके लाइव क्लासेस भी इसी में मिलेंगे आपको। प्लस में कंप्यूटर के लिए है जो कि बेस्ड है आर्मी क्लर्क के लिए। आपका मॉडल पेपर का वॉल्यूम 1 है ये और वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 जो है आपका एक हार्ड लेवल का है और जो कि हार्ड लेवल का आपका टेस्ट हो जाएगा बढ़िया से। प्लस आपका वॉल्यूम 2 जो है आपको एग्जाम लेवल में है, इसलिए आपको दोनों जरूरी है। आप दोनों ले सकते हैं। लेने के लिए जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो कोर्स का, मॉडल पेपर का, वहां से ले सकते हैं। या फिर आप मुझे 9102195290 पर पेमेंट करके भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन सा था? यहां पर देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला है सिकंदर लोधी, बारबक लोधी, बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए मेरे आंसर से मैच कर लीजिए, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इब्राहिम लोधी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर 100% यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल योगा डे जो है कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 4 डे यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 21 जून को सभी साल में मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फिर से आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? चेयरमैन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। इसका बिना पढ़े हुए आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग को आप कैसे जानते थे? योजना आयोग को ही नाम बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी चुनने वाले आप लोग बिल्कुल यहाँ पर 100% सही हो। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू धर्म में किस भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपके आर्मी क्लर्क के एग्जाम में पूछ लिए भी लिया गया है। सेम का सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि भगवान ब्रह्मा जो है हिंदू धर्म में निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने के संबंधित काम करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है भारत में प्रदूषण मापने वाली एक एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब यहाँ क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, कौन सा है जो इसका स्रोत नहीं है?
कहीं कहीं एग्जाम में क्या आपको है ये दिया जाएगा, इसलिए आप एग्जाम में जरूर इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर जल विद्युत है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा है सोलर एनर्जी, तीसरा है फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल, या फिर विंड एनर्जी जिसे कि पवन ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ईंधन सेल है यानी कि फ्यूल सेल जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सीमेंट का मुख्य घटक है। यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 में से क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या जिप्सम हो जाएगा, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन हो जाएगा, मिट्टी या फिर राख, ऐसे जैसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लाइमस्टोन होना चाहिए। लाइमस्टोन क्या है, सीमेंट का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है। सामान्य दिशा क्या होती है। अब यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर चुनने में आप मिस्टेक मत करना कि चक्रवात जो बनता है वो किस दिशा में बनता है। देखिए ये जो बनता है इसका आंसर डायरेक्टली आप नोट कर लीजिए, आंसर से मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम इसका दिशा होता है। कभी कभी आपको एग्जाम कैसे दे देगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दे देगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना होगा क्लॉकवाइज करना होगा। क्या करना होगा, क्लॉकवाइज करना, यानी घड़ी की दिशा में की तरह घूमता है। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनेगर किसके बना होता है, किसका बना होता है। क्या है, व्हाट इज विनेगर मेड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए पहला में दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर मैच कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसिडिक एसिड क्या होता है, से सिरका बना होता है, यानी कि सिरका बोलें या फिर विनेगर बोलें। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट। अब आगे आ जाओ, जीके जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए इसमें कितना आपको पता था, लास्ट में तो बताना ही है आपको टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करा है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि जल में तैरना न्यूटन की किस नियम के कारण संभव होता है। जल में तैरना जो होता है न्यूटन ने कौन से गति के नियम में ये बताया है, क्या प्रथम या द्वितीय या तृतीय या फिर इनमें सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ जो है, ठीक है, थर्ड लॉ जो है यानी कि तृतीय नियम जो है न्यूटन का, ये उसमें बताया गया है जल में तैरना का, उसमें चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे आ जाओ, अब क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर ने 5 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए। अब देख लो पहला में क्या दिया गया है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पार्ट या फिर अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि ड्राइंग को और प्रिंटेड टेक्स्ट को और अदर इमेज को किस में बदलता है, डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, क्या उसे कीबोर्ड कहा जाता है, प्लॉटर कहा जाता है, स्कैनर कहा जाता है या फिर OMR कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि स्कैनर क्या करता है, टेक्स्ट को, इमेज को और अदर इमेज को क्या करता है और आपके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। यही एक डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब अलग से एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आपका प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और OMR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और OMR का आप फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ये एक होस्ट के बीच क्या करता है, एक ईमेल सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है FTP, SMPT, टेलनेट और या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से अगर तीनों में से, यानी कि FTP, SMTP या फिर टेलनेट में से कोई अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर क्या चुन सकते हैं,
डी चुन सकते हैं आपका आंसर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दिया गया है SMTP। क्या है? SMTP है। अब देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, मैं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं पता होगा तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या है फुल फॉर्म? प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैंने क्या पूछा था कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैंने कई बार मैंने बता दिया है। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यानी OMR और FTP का आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कितने पीढ़ी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, यानी कि अभी तक में कंप्यूटर को हम लोग 5 भागों में यानी कि 5 क्लास में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है। 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है। अब यहाँ पहला दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, या फिर प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस पर, या फिर सिस्टम नॉलेज पर, या फिर नन ऑफ दीज। आपका आंसर चुनने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है किस पर बेस्ड है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, कंप्यूटर के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग चलेंगे मैथ पर, उसके बाद इंग्लिश पर चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। कौन सा मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल है, उसमें डेटा एरेज नहीं होता है बिजली कटने पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आप मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा जो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आपको कमेंट करके क्या है, OMR, FTP और ROM, यानी रोम के लिए फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे तीनों कमेंट में करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ, मैथ के लिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पहला क्या है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड का जो कौन सा प्रतिशत है। अब देखिए आधे घंटे में कितना है, 1 मिनट 30 सेकेंड। पहले आधा घंटा यानी कि 30 मिनट है, सभी को क्या कर लीजिए 1 सेकंड में चेंज कर लीजिए, सेकंड में चेंज कर लीजिए। पहले देख लीजिए आधा घंटा है ना, 30 मिनट है ना। देखिए आधे घंटे यानी कि 30 मिनट, यानी 30 गुना में 60 कर लीजिए सेकंड में बदलने के लिए। 1800 क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर 1 मिनट और 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड है, यानी 1 मिनट यानी कि 60 और प्लस में 10 यानी कि 70 सेकंड हो जाएगा। अब किस में बदलना है आपको, परसेंटेज में बदलना है ना। तो देखिए परसेंटेज क्या हो जाएगा, 70 बटा में कितना हो जाएगा, 1800 गुना में 100 कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर 18 क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 नहीं हो जाएगा, 18 54 और यहाँ पर हो जाएगा 16, 18 नम्मा ने 18 80 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट में 3.8 हो जाएगा। देखिए 3.8 में आपका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आपको इतना पता करना था आपको, उसके बाद जैसे आपको निकालना है, जैसे काटना है वैसे आप काट सकते हो। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 35 मजदूर 5 घंटे में 805 घन मीटर मिट्टी खोदते हैं तो 30 मजदूर 6 घंटे में कितना ज़मीन खोदेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको बनाने के लिए मैं एक बता रहा फार्मूला कि M1 इंटू में D1 इंटू में वर्क 1 बराबर में M2 D2 बटा में वर्क 2। यानी पहले कितने आदमी थे, कितने दिन लगते थे और कितना काम होता था। उसके बाद है कितने आदमी हैं, कितने दिन और कितने काम होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला था कितना, 35 मजदूर था, 35 कर दिया मैंने, 5 घंटे यानी 5 घंटे बोले, कितना दिन बोले, कभी कभी क्या देगा आपको, आदमी दे देगा, दिन दे देगा और घंटा दे देगा। यहाँ पर आपको दिन नहीं दिया है, घंटा दिया है ना, तो इसको आप दिन मान लीजिए। यहाँ कितना 5 हो जाएगा, काम कितना होता था, तो 805। अब देखो यहाँ पर अब कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं
और 6 घंटे कर रहा है, 6 घंटे कर लो। अब काम कितना है मुझे पता नहीं है, इसको मैं क्या कर दूंगा, x मान लूंगा। अब देख लो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा देखो 35 गुना में 5 गुना में x हो जाएगा बराबर में 805 गुना में 30 गुना में 6 हो जाएगा। मैंने ऐसे गुना कर दिया है इसको। अब देख लो x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो x बराबर कितना हो जाएगा, 805 गुना में 30 गुना में 6 बटा में कितना हो जाएगा, 35 गुना में 5 हो जाएगा x बराबर में। अब काट के जितना आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं काट के भी देखता हूँ क्या है। देखो 5 से काट दो पहले आप, तो कितना 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 5 5 161 हो जाएगा। अब देखो 7 दूना 14, 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35, 7 दूना में 14 7 21 23 हो जाएगा यहाँ पर, 5 छक्के 30। अब यहाँ पर देखो 23 गुना में 6 गुना में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 23 छक्के 138, 138 गुना में 6 कर लो, 8 छक्के 48 यानी कि 8 वाला आ जाएगा, 13 छक्के 78 यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या पता करना था, इतना पता करना था आपको, और इस पर आपको कैलकुलेशन जैसे करना है। आप तो काटने के लिए आप यहाँ से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 छक्के 30 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 छक्के 35, यहाँ से भी आप काट सकते हो। मैंने समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया है। आप क्वेश्चन आप सॉल्व यहीं से करना, प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। और इसमें के लिए आपका फार्मूला जो था, ये फार्मूला था आपका बेस्ट था, ठीक है। इसी पर आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बनाने हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि श्रृंखला को पूरा करना है, यानी इसके बाद क्या आएगा, यानी 16 के बाद क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप पहले देख लो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है और 16 है। इनमें डिफरेंस कितना का, 1 का, इनमें डिफरेंस 2 का है, इसमें कितना का, 3 का है, इसमें 4 का है, इसमें 5 का है, इसमें कितना हो जाएगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा ना। देखिए इसके बीच कितना डिफरेंस है, अंतर कितना का है, 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का हो जाएगा। यानी कि 16 प्लस में 6 कर लो, 16 6 22 क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो कि आपका क्या है, और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि एक घन की चौड़ाई 3 इंच, लंबा 3 क्या चौड़ाई कितना है, 3 इंच है, लंबाई 3 इंच और यहाँ पर ऊंचाई 3 इंच, यानी कि देखो यहाँ क्लियर नहीं यहाँ पर है, लेकिन कितना है, ऊंचाई 3 इंच है, मान लेना यहाँ पर ऊंचाई 3 इंच है, तो घन का आयतन कितना होगा। अब देख लो घन का आयतन यानी कि क्या है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब बोले या फिर ए क्यूब बोले, बात एक ही है। यानी कि इसका जितना भुजा, यानी क्यूब में क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, सभी साइड कितना होता है, इक्वल होता है ना। एक का दिया गया है 3, तो सभी का कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कर लो, 3 3 9 27 मीटर इंच क्यूब हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये इसमें क्या है, फार्मूला है, ये क्वेश्चन आपका है मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से है। तो ऐसे क्वेश्चन में जितनी फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक फार्मूला जो है आपके लिए एक क्वेश्चन बार में है, कभी कभी डायरेक्टली आपको फार्मूला भी पूछ दिया जाता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितने सारे फार्मूला है मैथ में, जो चैप्टर आने वाले हैं, उसको सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, तभी ऐसे क्वेश्चन को भी बना भी पाओगे और आंसर में करेक्ट कर पाओगे। आपको अगले क्वेश्चन में देख लो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाजित है। अब देख लीजिए दो, अब मान लीजिए यहाँ पर 12 से विभाजित है, यानी कि 12 से कटने वाला कौन सा नंबर इसमें है। अब देखो सभी में भाग लगाओगे तो होगा नहीं, इसीलिए क्या करना आप इसमें बनाने के लिए, देखो जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। अब इतना ही भी समझ लो। बाद बाकी मैथ के कोर्स में मैंने आपको ये बता रखा है कि इसके कटने का नियम क्या होता है, कौन सी संख्या 2 से कटता है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 12 से, 99 से, 36 से, ये मैंने इसमें बता रखा है, एक रूल है यहाँ पर। अब ये समझ लो यहाँ पर जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 से कटने के लिए क्या नियम था, यहाँ पर 3 से कटने का जो संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है, अंकों का जो जितना सम होता है, अगर वो 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से भी कट जाएगा। और 4 में मैंने क्या बताया है, जिस संख्या के जो दोनों अंक है लास्ट के, अगर वो 4 से कट जाएगा तो वो संख्या 4 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या पता करना था, 12 से, तो 12 से कटने का नियम क्या है, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, संख्या 12 से कट जाएगा। अब देख लो 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 नंबर कटना चाहिए ना 4 से। देखो 53 नहीं कटेगा तो आपका आंसर ये नहीं होगा, 18 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा,
आपको देख लो ऑप्शन नंबर डी में है 0 1 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी ही है एक। तो अब जब मैं समझ गया कि 4 से कटने वाली संख्या एक यही है, तो कभी भी आपका आंसर ये नहीं होगा, डायरेक्टली आप चेक कर लेना ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 4 4 0 4 जो है, ये संख्या 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए संख्या 12 से भी कट जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने मैथ के कोर्स में इसको बढ़िया से बता रखा है, इसीलिए मैथ के कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए फी जो है अभी मात्र 500 है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में ये फी बढ़ जाए, इसीलिए अभी आप ज्वाइन कर लो। अभी जो मैथ के लिए कोर्स है वो भी 500 का है। देखिए आप जो भी क्लास ज्वाइन करोगे समझ लो एक कंप्लीट ही यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि ये क्लास करने के बाद कहीं क्लास करने की आपको जरूरत है, या फिर कहीं भी क्लास कर लिए हो तभी मैं बोलूँगा आपको डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है, इसीलिए आप इसको क्या करना है, मन से तैयारी करके इसको पूरा पूरा करना है, और जहाँ भी है वो भी पढ़ो आप, प्लस में इसको तो पढ़ ही लो, यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आपको सिलेक्शन की यहाँ जरूरत है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी चला गया। यानी देखो दोनों मिलकर कितना 30 दिन में काम करता है। अब दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी चला गया, अन्य 20 दिन तक ए ने शेष कार्य को पूरा कर दिया। इसके बाद कितना दिन और लग गया ए को काम करने में, जब बी चला गया तो 20 दिन और लग गया। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो शेष काम कितने किया, यहाँ पर ए ने किया, मैं मान लेता हूँ कि ए जो है ए कार्य कर सकता है, यानी कितना दिन में अकेले। ठीक है, यानी कि x दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखो x दिन में कर सकता है ए, तो इसे एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मैं पूछूंगा 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। 3 दिन का काम कितना, 3/x। उस तरह से 20 दिन का काम इसका है ना, तो 20 दिन 20/x हो जाएगा। मैं इसको समझाने के लिए बस बोला हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ए और बी 30 दिन में करता है, यानी उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा ना। अब दोनों ने 20 दिन का काम किया था, तो ए प्लस बी जो है 20 डे का काम कितना हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा ना, जो मैंने अभी बताया है आपको, इतना हो जाएगा। अब ए और बी का 20 दिन का काम इतना हो गया। अब 20 दिन का ए का, अब ए का अकेले का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि 20 दिन का काम किया था फिर अकेले, तो 20/x हो जाएगा। तब इतना जाकर किया, इतना ये काम किया ए ने अकेले, और दोनों मिलकर इतना काम किया। अब दोनों मिला के काम खत्म हो गया। जब दोनों काम खत्म हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, उसको हम लोग एक मान देते हैं ना हम लोग। यानी कि कह सकते हैं इसको कि 20/30 प्लस में 20/x बराबर में 1, यानी 1 क्या है यहाँ पर, टोटल काम यहाँ पर है ना। यानी 20 दिन काम किया दोनों मिलकर, और 20 दिन काम किया ए अकेले, यानी ए अकेले काम 30 दिन x दिन में कर सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो आएगा आंसर वही आपका ए का अकेले कार्ड हो जाएगा, कितना दिन में कर सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन तभी मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 30x, 30 से 30 कट जाएगा, x बच जाएगा, यानी कि 20x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में x कट जाएगा यहाँ पर 30 गुना में 600 हो जाएगा, 600 बराबर में x, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा में 1 कर लो, ये कितना हो जाएगा 30x, और यहाँ पर इसे 1 से गुना कर लो, यानी कह सकते हैं कि 30x बराबर में क्या कह सकते हैं, 20x प्लस में 600। अब x बराबर को एक जगह करोगे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा ना, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 10 से काट दो 60 से, यानी x बराबर कितना हो गया, 60 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखो मैं समझाने के लिए मैं आपको इतना बताया हूँ, अगर ये चीज़ मुझे बनाना अगर होता तो मैं कैसे बनाता, डायरेक्टली यहाँ बनाता आपको। देख लो यहाँ पर कैसे बनाता है, यहाँ पर कि 20/30 कर देता है यहाँ पर, प्लस में 20/x कर देता है, बराबर में 1 कर देता है। मैं डायरेक्टली यहीं पर आ जाता मैं करने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको बस इतना बताया हूँ। उम्मीद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, दोबारा कभी आएगा तो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग आंसर करना समझ लेना। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि राम की मासिक आय 75% 600 रुपया है, तो उसकी मासिक आय कितना है। कभी कभी यहाँ पर आपको गौर से देख लीजिएगा, वार्षिक आय पूछेगा तो बनाने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मासिक आय का 75% इतना है, तो उसका मासिक आय ही पूछ रहा है। अब देख लो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर 75% बराबर कितना है, 600 है, तो 100% ना, 100% क्या है उसका कुल आय है ना, मासिक आय है ना, 100% बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कर लीजिए। यानी वर्ड बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इन दोनों गुना कर देते हैं हम लोग, यानी 100 गुना में 600
बटा में 75 हो जाएगा। देखो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काट दो यहाँ पर 3 ना 200, यानी 200 चौका 800 क्या हो जाएगा उसका मासिक आय हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी है। कभी कभी यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपको वार्षिक आय पूछेगा, तो वार्षिक आय पूछने के लिए कितना 12 से गुना कर देंगे, वही उसका वार्षिक आय हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पर वार्षिक आय ही दे देगा, आपको मंथली आय पूछेगा, तो वार्षिक आय जितना यहाँ पर वार्षिक आय निकल जाएगा उससे 12 से भाग लगा देंगे तो मंथली आय निकल जाएगा। बस क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाओ आप लोग, ठीक। इसके फार्मूला भी है लेकिन बिना फार्मूला के बनाओ आप, ठीक है। बिना फार्मूला कभी बोलोगे नहीं। ए का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 10, बी का हो जाएगा 1 बटा में 15, सी का हो जाएगा 1 बटा में 12 हो जाएगा। अब देखो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 10 छक्के 60, 6 से गुना करेंगे 1 को 6 ही हो जाएगा, प्लस में 15 चौका 60, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 12 पंजे 60, 5 से गुना करेंगे 1 से 5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 6 4 10 4 और 10 5 15, 15 बटा में 60, यानी कि आप उसको उल्टा कर दो, यानी उल्टा करने पे 60 बटा में 15, यानी कह सकते हैं 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में कर लेगा। यानी जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 4 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, यानी फार्मूला क्या है शंकु के आयतन का। देख लीजिए यहाँ पर मैंने बता दिया, आपके फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए फार्मूला जो है आपके लिए मस्ट है। देखिए फार्मूला क्या पूछेगा, कौन से क्षेत्रमिति में जो भी फार्मूला है ना वो आपको पूछ सकता है। वैसे तो आपको नहीं पूछेगा कि साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला क्या है, ये नहीं पूछेगा आपको। जब फार्मूला पूछेगा तो आपको मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का फार्मूला पूछ सकता है, आपको पूछा भी गया है, इसीलिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन बना लेंगे। जब बिना फार्मूले का ऐसे क्वेश्चन बनाना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाना असंभव है, इसलिए फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए। याद कर लीजिए, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा में 3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट है आपका। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देख लो। यहाँ पर दो संख्याओं यानी कि संख्याओं में जिसका एचसीएफ दिया गया है 14 और एलसीएम दिया गया है 588, उनमें से एक संख्या दिया गया है 84, तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी अदर नंबर क्या होगा। देखो अदर नंबर का फार्मूला क्या होता है, अदर यानी कि दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम अपॉन में 1 नंबर बोलेंगे, 1 नंबर यानी कि पहली संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक संख्या हो जाएंगे पहला संख्या, यानी कि एचसीएफ दिया गया है 14 गुना में 588 बटा में 84। देखो 14 छक्के 84 इतना हो गया, 6 से काट दो यहाँ पर 6 नम्मा 54, 4 6 48, यानी 98 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी अदर नंबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया ना, फार्मूला आपका ये दिया गया है। यानी कह सकते हैं फार्मूला में कभी कभी आपको ये मिल जाएगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यही फार्मूला होता है। उस फार्मूला से ये चीज़ बना दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया, यानी 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ करा है, तो यहाँ देख लीजिए 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही करा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अगला सेक्शन जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए अगला सेक्शन क्या है, आप इंग्लिश का दिया गया है। तो इंग्लिश में आपका पहले के 2 पैसेज मिलेंगे एग्जाम में। अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न जो है इस पर मैं उनका फोकस करूँ, देखिए एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका पैसेज तो 2 रहेगा ही। पहले कभी कभी क्या एक आपके क्लोज टेस्ट आते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान कम ही दो आप, लगभग ना दो आप। 1 वर्ड भी है तो 1 वर्ड पर ध्यान मत देना अभी आप लोग, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए जो कि कन्फर्म है आने ही वाले हैं उस पर पूरा फोकस करो आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पैसेज तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पैसेज में जो आर्मी क्लर्क का जो इंग्लिश का कोर्स लिए हुए हैं जिसका फी 500 है, मैं उसमें आपको पूरा पैसेज का एक्सप्लेन करूंगा हिंदी, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि देखो जब भी मैं क्लास करवाता हूँ तो पूरे क्लास सारे बहुत कम लोग देखते हैं, जो सीरियस हैं पढ़ने वाले, जो सिलेक्शन चाहते हैं वही देखते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, तो उनके लिए तो सीरियसली क्लास है ही नहीं।
जो सीरियसली जो मन से पढ़ाई करते हैं उसने तो आर्मी क्लर्क का कोर्स ले ही रखा है, बाद बाकी उसके लिए नहीं है। ये आपका यूट्यूब का भी वीडियो उसके लिए नहीं है, जो कि आते हैं जाते हैं उनके लिए सिलेक्शन जो है ना एक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो सीरियस है इसलिए आप फोकस क्लास करते हो, क्लास में फोकस करते हो, पूरा पूरा क्लास देखते हो, प्लस में आप क्लास भी आपने ज्वाइन करा है इसलिए सिलेक्शन चाहते हो। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं उस पर बताऊँगा, बाद बाकी मैं इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नोट कर लीजिएगा। अभी आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब 26 का जो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट हैड रिंकल्ड स्किन कवर्ड विथ येलो फीदर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहेव्ड लाइक ए बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए 28 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ही प्रोटेस्टेड लॉली इफ ही वॉज नॉट टेकन अलोंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे खुद से करना होगा आपको, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से पैसेज ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पैसेज को सॉल्व करना आपको, बस मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लीजिएगा। यहाँ देखो एज वन नहीं है, आई है, क्या है, आई लुक्ड आई सॉ है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 31 दिया गया, 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और 32 का क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मैं बता रहा हूँ आपको जितने सारे क्वेश्चन है पैसेज सोर का मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सप्लेनेशन का क्या हो जाएगा, वर्ब में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जो कि आपको एक आर्टिकल से देना है आपको आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल फिल करेगा। लेट अस प्ले चेस, तो यहाँ पर चेस से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द। और कोई आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप ऑप्शन नंबर ए चुन सकते हैं, यानी कि नो आर्टिकल चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्यों नहीं होगा, आप याद कर लीजिए इसके रूल में कि कोई भी स्पोर्ट्स नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है जनरल फॉर्म में। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका ए जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। यहाँ पर इंजीनियर दिया गया है, इंजीनियर क्या है, कॉमन नाउन यहाँ पर है, सिंगुलर यहाँ पर है, तो आप एन लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप जरूर किए होंगे, इससे पहले क्वेश्चन को जरूर किए होंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन फिर से देख लो क्या है। मेरा आंसर करने से पहले आप लोग आंसर पता कर लेना कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ दिया गया ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पे ए यहाँ पर फिल करने वाला है। ये क्यों, देखो यू से तो स्टार्ट है, यू एन आई, लेकिन इसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट इसका साउंड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखो ए ई आई ओ यू क्या होता है, एक वॉयल होता है, लेकिन इसमें हम लोग लेटर पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन आपका साउंड पर हम लोग ध्यान देते हैं। साउंड कैसा है, अगर साउंड इसका वॉयल की तरह है तो हम लोग आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर एन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साउंड कैसा है, एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए हम लोग एक आर्टिकल का यूज किया हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन से फिल करने हैं आपको। आई शैल मीट यू 6 o'clock, क्या हो जाएगा, बाय 6 o'clock या एट 6 o'clock या इन 6 o'clock या फिर ड्यूरिंग 6 o'clock हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या सभी देंगे आप लोग, एट हो जाएगा। आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन पता नहीं होगा उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, दोबारा रिवीजन करने के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है कि आपको फिल करने हैं प्रीपोजिशन से। क्या है, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ए ईयर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं डायरेक्टली, देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा या बाय हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो जरूर आप लोग करेंगे ही करेंगे,
क्योंकि देख लो यहाँ पर आर्टिकल जो आने वाला है इन आने वाला है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन आने वाला है। इन का कब यूज करते हैं हम लोग, एक मतलब समझ लो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि टाइम के विद इन रहता है ना, उस टाइम के हम लोग अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इन का यूज करते हैं। इस साल में क्या हो जाएगा, ये रिटायर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और है आपको फिल करने हैं, देख लीजिए यहाँ पर है कि सुगन्या राइट्स हर लेफ्ट हैंड, यहाँ पर काट दीजिए यहाँ पर। अब देखो राइट ऑन हर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, विथ हर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इन हर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, या फिर बाय हर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि विथ हर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कॉमन एरर से, क्या दिया गया है, कॉमन एरर से दिया गया, यानी कि स्पॉट एरर से दिया गया है। आपको पता करना है 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देख लो क्या है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, नो एरर। तो यहाँ पर देख लो एरर क्या है, आपको एक बार में एरर नहीं मिले तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर पता कर लेना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपका एरर जो है पार्ट नंबर बी में है। तो पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज द हो जाएगा, द ओनली डेंटिस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉपर यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए गलत है, ओनली से पहले क्या आ जाएगा, द ओनली डेंटिस्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका एरर पार्ट में मिल गया। अब आगे आ जाओ, क्या है, द टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हेयर, नो एरर। यहाँ पर देख लो 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है, फिर से आपके लिए आंसर चूज करना होगा कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो आपको क्यों हो जाएगा एरर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ए फ्यू हो जाएगा, ये गलत यूज कर दिया गया है। यहाँ पर ओनली क्या आता, फ्यू आता। ठीक है, फ्यू मतलब क्या होता है, मतलब लगभग ना के बराबर। क्या है, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन, यानी इस टाउन को बहुत बढ़िया से जाना नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टूरिस्ट क्या होता है, नहीं आते हैं, कम देखने के लिए मिलता है, कम यानी कि नहीं के बराबर में। ठीक है, अगर ये फ्यू कर देते हैं मतलब इसका क्या है, कुछ हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं के बराबर में। ठीक है, यहाँ पर ये मीनिंग यहाँ पर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो जाएगा, क्या है कि ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। तो यहाँ पर पता करना है आपका एरर कौन से पार्ट में है। देखिए एरर जो मिल जाएगा, आप गौर से देखेंगे, आप दोबारा पढ़ के देखेंगे तो पार्ट नंबर बी में आ जाएगा एरर। तो क्या है, ही टुक टू रीडिंग द टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द, यानी बी टाइम्स से पहले क्या आ जाएगा, द का यूज यहाँ करना होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, फिर क्या होगा, बेटर नॉलेज उसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे को जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका दिया गया है PQRS से। देखो यहाँ पर, यानी इतना सेंटेंस जो है, सेंटेंस का पार्ट फिक्स है, उसके बाद आपको PQ, देखो PQRS को आपको मैच करवाना है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब मैच करो, यहाँ पर क्या है, सम पीपुल बिलीव दैट, देखो सम पीपल बिलीव दैट द इफेक्ट हो सकता है, बिलीव दैट इज आपका स्टार्ट होगा नहीं, यहाँ पर बिलीव दैट ऑन चिल्ड्रन होगा नहीं, ऑफ सिनेमा होगा नहीं, यानी कि सबसे बढ़िया मैच जो कर रहा है आपका पी से मैच कर रहा है, यानी कि सम पीपुल बिलीव दैट द इफेक्ट देखो द इफेक्ट ऑफ सिनेमा हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, यानी एस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पी से तो हो ही जाएगा, पी के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी के बाद एस हो जाएगा। तो पी के बाद देखो एस इसमें दिया गया है ना, पी के बाद एस, द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, उसके बाद क्या में, उसके बाद बचेगा क्यू और आर बचेगा, तो इसमें आर और क्यू दिया गया है, और पी एस तो सेंटेंस किसी भी स्टार्ट नहीं है ना, तो इसमें देखो आर क्यू दिया गया है, द इफेक्ट ऑफ सिनेमा ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बैड। तो आप ऐसा कर लो कि आर के बाद क्या कर लो, क्यू कर लो। देखो आप मान लो कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि इफेक्ट ऑफ सिनेमा इज वेरी बैड ऑन चिल्ड्रन, या फिर ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बैड, ये भी कर सकते हो। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर PSRQ क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो गौर से देखना, क्वेश्चन आपको गलत मत करना। यहाँ पर आगे देख लो, अगला क्वेश्चन में आप फिर से देख लो, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या इतना फिक्स है, इतना क्या है, फिक्स है आपका, बाद में आपका P, Q, R और S को आपको मैच करवाना है। यहाँ पर देखो वी आर डूइंग,
क्या हो जाएगा, वी आर डूइंग। तो वी आर डूइंग के बाद क्या हो जाएगा, डूइंग टू द पीपुल, अभी नहीं होगा। टू गिव रिलीफ होगा नहीं, वी आर डूइंग टू गिव रिलीफ, ठीक है, ये हो भी जाएगा, लेकिन अभी मैं करूंगा नहीं इसको। आगे मैं देखता हूं, ऑल वी कैन बट मोर फंड्स आर नीडेड। देखो यहां पर सेंटेंस अगर वी आर डूइंग टू द पीपुल करूंगा टू गिव रिलीफ, तो देखो गिव रिलीफ, बट इसके बाद मुझे ये लेना पड़ेगा, क्योंकि देख लो यहां पर अभी वी आर डूइंग टू गिव रिलीफ टू द पीपुल टू गिव रिलीफ हो भी जाएगा। उसके बाद देखो ऑल वी कैन, जैसे वी कैन आ जाएगा तो वी कैन के बाद कौन सा वर्ब, कैन के बाद क्या वर्ब स्टार्ट वी वन आता है ना, वर्ब का पहला रूप आता है, तो किस में दिया गया है, ना तो इसमें दिया गया, ना तो इसमें दिया गया, ना तो इसमें दिया गया है, इसलिए आपको इसको मैनेज करके चलना है आपको। यानी इसके बाद ये कर सकते हो कि वी आर डूइंग ऑल वी कैन, ये कर सकते हो ना, यानी क्या कर सकते हो, जो हम लोग कर रहे हैं, यानी इसका यहाँ पर मैच कर जाएगा। यानी आप सेंटेंस आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो आप आर से स्टार्ट कर सकते हो, आर से। देखो आर से स्टार्ट करोगे, आपका स्टार्ट ये वाला है आपका, तो आर अगर मैच कर रहा है आपका, तो आर के बाद क्यू भी मैच करना चाहिए, पी भी और एस भी मैच करना चाहिए। यानी कि वी आर डूइंग ऑल वी कैन, उसका क्यू है, क्यू में क्या है, टू गिव रिलीफ, बिल्कुल सही है, टू गिव रिलीफ किसको, टू द पीपुल, ठीक है, यानी क्यू के बाद पी, अब क्यू के बाद पी करना पड़ेगा, बिल्कुल है, उसके बाद एस मैच कर ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, बट मोर फंड्स आर नीडेड, जो हम लोग कर रहे हैं और रिलीफ देने के लिए मुझे और फंड की जरूरत होगी हम लोगों को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप एग्जाम में आने की संभावना पूरे है, ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको लेवल भी करना होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसको करना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जंबल सेंटेंस, फिर सेंटेंस आपको ही दिया गया है, लेकिन इसमें आपको एक ही पार्ट दिया गया है, पी क्यू आर और एस दिया गया है, यानी पी है पार्ट, क्यू है पार्ट, पी क्यू आर पार्ट है और एस पार्ट है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, द मैन वेन ही वाज, देखो सेंटेंस आपका यहाँ स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इन द ऑफिस लास्ट इवनिंग, सेंटेंस आपका स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लो कि आपका दिया गया है कुड से स्टार्ट नहीं होगा, कुड नॉट फिनिश यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, ऑल हिज वर्क से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि आप सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो द मैन व्हेन ही वाज दिया गया है, तो वाज के बाद मुझे वर्ब लेना पड़ेगा मुझे ना, तो वर्ब किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है और किसी में दिया गया है, यानी कह सकते हैं पी के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा। तो पी के बाद आर किस में दिया गया है, देख लो आप, पी के बाद आर किस में दिया गया है, देखो यहाँ पर अभी तो मुझे मिल नहीं रहा है मुझे, यानी कि the man when he was could not finish all his work in the last evening। देखो यहाँ पर P के बाद मुझे R में ले रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं S ले रहा हूँ, फिर P ले रहा हूँ, किस में दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया ना, तो यानी कि मेरा लग रहा है मुझे आंसर गलत हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा था मुझे, the man he was could not finish, देखो यानी कि P के बाद मुझे आपको आर नहीं, अगर आर नहीं लेता हूँ, ऑल इज वर्क से स्टार्ट नहीं होगा, इन द इवनिंग स्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपको पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट हमने किसी में दिया ही नहीं गया, यानी कह सकते हैं क्या कि आपका ऑप्शन देना जो मेरा गलत यहाँ पर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, कुड नॉट फिनिश, पी द मैन ही वाज, पी के बाद आपका क्यू किसी में नहीं दिया गया ना, नहीं देखो आपका सेंटेंस कहाँ से हो जाएगा, पी आर एस पी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए पी द मैन ही वाज कुड नॉट फिनिश, यानी कि कुड नॉट आर में दिया गया है, पी के बाद आर एस और उसके बाद क्यू, पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, यानी किसी में नहीं दिया गया, ये आप यही आंसर मैच कर लेना, ऑप्शन देना मिस्टेक यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप किसी मैच नहीं कर रहा है, पी आर एस की जो है बेस्ट मैच कर रहा है, आप ये चूज कर लेना, ठीक है, आप आंसर ये चेक करना आप, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, चूज द साइनोनिम ऑफ एमिएबल। एमिएबल के लिए 4 वर्ड है, इसमें आपको साइनोनिम पता करना है। तो एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, तो फ्रेंडली क्या होता है, मिलनसार होता है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम में हो जाएगा। अगर एंटोनिमिक्स का मैं बात करूं तो आपका एलूप हो जाएगा, अलग अलग रहने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका हो जाएगा एंटोनिम में, लेकिन आपको पूछ रहा है साइनोनिम पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंडली हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में आ भी चुके हैं। अब आगे आ जाओ, इसको पता करना है अपोजिट वर्ड रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ है 4 वर्ड,
तो 4 वर्ड में एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेपुडिएट मतलब क्या होता है? रिफ्यूज करना। क्या होता है? रिफ्यूज करना यानी अस्वीकार कर देना। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? एंटोनिम में पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनिम में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर यहाँ हो गया ना? अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया गया सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिकेट। और देखिए ऑथेंटिक है, क्या है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक के लिए सिनोनिम पता करना आपको। तो ऑथेंटिक क्या होता है? वास्तविक होता है, जो जेन्युइन होता है, जो रियल होता है। क्या होता है? रियल भी कह सकते हैं सिनोनिम में, लेकिन आपको यहाँ पर रियल नहीं दिया गया, यहाँ पर जेन्युइन दिया गया है। जेन्युइन क्या हो जाएगा आपके लिए? सिनोनिम में हो जाएगा। और फेक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम में पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर जो यहाँ पर है सिनोनिम में, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करा है आपके लिए। 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपके लिए सही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इंग्लिश से डर लग रहा है तो इतना जरूर कर लेना, आप कहीं भी क्लास कर लिए हो, कुछ भी कर लिए हो, तब भी ज्वाइन कर लेना। ये सारे अभी रिकॉर्डेड है। एग्जाम टाइम में आपका लाइव क्लासेस भी इसी फी में मिल जाएंगे। इसके लिए फी जो है अभी मात्र 500 है। पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन में भी कर सकते हो पेमेंट। OnePlus डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन है, या फिर आप 9102195290 पे पेमेंट करके आप मुझे बता देना, और मैं आपका एप्लीकेशन में क्लास एक्टिवेट यहाँ से कर दूंगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मैं बना के यहाँ से शेयर कर दूंगा। तो कभी मेरा कॉल जाएगा मेरे आपके पास, तो आपके पास 9102195290 से ही कॉल जाएगा, और या फिर 8210718211 से ही कॉल जाएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर से आपको कॉल नहीं जाने वाला है। पेमेंट करने के लिए याद मैं इस पर बोल दूंगा, लेकिन अभी पेमेंट का नंबर आपका ये नंबर रहेगा। बाद बाकी ये मॉडल पर आपका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, 10 पेपर इसमें है, 10 पेपर इसमें है, कंप्यूटर के लिए है, जीके भी आप ले सकते हो, इंग्लिश भी आप ले सकते हो, जो कि आर्मी क्लर्क के बना दिया गया है लेटेस्ट पैटर्न पर, जिसमें कि अभी आपको करीब 50 पैसेज उसमें दिया गया है। 50 पैसेज है, 280 आपका कॉमन एरर है, 280 प्रीपोजिशन है, और 100 आपका आर्टिकल है, 77 PQRS है, और 1000 के समथिंग में आपका दिया गया है सिनोनिम ऑफ और एंटोनिम दिया गया है। तो ये जो है आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट है। ये आपका ई बुक में है, PDF में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपको उसके लिए 150 पे करने होंगे इंग्लिश के ई बुक के लिए। इसके लिए 99 है, इसके लिए 100 है, इसके लिए 50 है, और वीडियो कोर्स के लिए है 500। ठीक है, बाद बाकी जो भी क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।